जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए क्रैश कोर्स का क्लास 4 चलेगा। इससे पहले आपका 3 क्लास हो चुका है और तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए, आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति से, हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से या इनमें से सभी? आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा है, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। तो देखिए, इंद्रधनुष क्रांति का जो संबंध है ये नीली क्रांति से भी है, हरित क्रांति से भी है और श्वेत क्रांति से भी है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। दूसरा प्रश्न देखिए, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देना है। तो देखिए दोस्तों, पौधों में जो जल का परिवहन है ये किसके द्वारा होता है? तो जो भी बच्चे सी को दिए होंगे बिल्कुल सही जवाब है, ये जाइलम के द्वारा होता है। और खाद्य पदार्थ पूछे कि पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो ये आपका होता है फ्लोएम के द्वारा। चलिए यहाँ से आपको एक ट्रिक बता देते हैं जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। तो देखिए, पौधों में पूछा जा रहा है कि जल का परिवहन, तो देखिए ज से आपका जल होता है और ज से जाइलम भी होता है। तो इस तरह से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं, ज से जल, ज से जाइलम, और खाद्य पदार्थ को हम फूड बोल सकते हैं। ठीक है, तो फ से देखिए फूड हो गया, फ से फ्लोएम हो गया। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, त्रिवेणी नहर में जो पानी आता है ये गंडक नदी से आता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे। और हाँ, सेशन पसंद आता है तो ही लाइक करना है, वरना आप डिसलाइक करके जा सकते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन होगा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 11 जुलाई लिख लीजिए। 11 जुलाई 1866 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। बिहार से संबंधित प्रश्न है, इसलिए आंसर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। किससे आरंभ होती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। बिल्कुल सभी टॉप लेवल के प्रश्न हैं और इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की जो प्रस्तावना है ये हम भारत के लोग शब्दों से आरंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहा जाता है? चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए, इस प्रश्न पर आप लोग स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से। तो देखिए, दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को मैंग्रोव वन बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह निम्न में से किस खाद्यान्न के लिए प्रसिद्ध है? और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको 100% रिप्लाई दिया जाएगा। तो देखिए, ये जो स्थान है किस खाद्यान्न के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना है, हीरा के लिए। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नांकित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा परियोजना है जो भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये कौन सा है? चूखा परियोजना है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे भारत नेपाल लिखा गया है, तो आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि भारत नेपाल के बीच युद्धाभ्यास होता है, उसका नाम क्या है?
तो याद रखना है सूर्य किरण है। क्या है? सूर्य किरण युद्धाभ्यास जो है ये भारत और नेपाल के सेनाओं के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। चलिए आंसर करते जाएंगे और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। तो भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, याद रखना है ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? तो याद रखना है सोम थे। गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी के भाग है? चलिए आंसर करते जाएंगे। बिल्कुल सभी टॉप लेवल के प्रश्न रखे गए हैं। तो देखिए दोस्तों, गारो और खासी पहाड़ियाँ जो है ये किस पर्वत श्रेणी के भाग है? तो इसका सही जवाब है पूर्वी घाट। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पूर्वी घाट जो है ये असम मेघालय क्षेत्र का हिस्सा है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है? कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड है या कैल्शियम ऑक्सलेट है? तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको शॉर्ट में POP भी बोला जाता है, ये रासायनिक रूप से क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट है। फर्स्ट ऑप्शन जो भी बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। अब बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है। तो सबसे पहले आप जानिए प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो ये जिप्सम से। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। ये क्या होता है? जिप्सम का फॉर्मूला होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? तो CaSO4 × यहाँ पे सिर्फ हाफ हो जाता है, यानी कि 1/2 H2O। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ 2 के जगह पे आपको 1/2 लगा देना है, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। चलिए दोस्तों आंसर बताएंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? तो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, ये तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक पृथ्वी पर जीवन के विकास संबंधी कार्य से संबंधित नहीं है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए आप लोगों के पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है, इसलिए डेली सेशन को अटेंड कीजिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ। मॉर्गन जो है यह वैज्ञानिक पृथ्वी पर जीवन के विकास संबंधी कार्य से संबंधित नहीं है। बाकी चार्ल्स डार्विन, लैमार्क, वॉकमैन ये सभी है। आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा कौन सा है? चलिए तो देखिए आकाश में सबसे अधिक चमकदार तारा ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? चलिए आंसर बताएंगे। देखिए खरीफ की जो फसल है ये मई जून में बोया जाता है और अगस्त सितंबर में काटा जाता है। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? मसूर जो है ये खरीफ की फसल नहीं है, यहाँ पे मसूर होगा। ऑप्शन डी में जो है मसूर, ध्यान रखना या मशहूर लिखा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मसूर जो है ये खरीफ की फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगणक के आईसी चिप्स प्रायः बने होते हैं। संगणक का मतलब कंप्यूटर बोला जा रहा है। कंप्यूटर का शुद्ध हिंदी संगणक होता है और इसके आईसी चिप्स जो है ये प्रायः सिलिकॉन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? तो सिलिकॉन के बने होते हैं। सामान्य मानव शरीर तापक्रम होता है। चलिए आंसर करेंगे। एक समान मानव शरीर के तापक्रम कितना होता है? तो ये होता है 98.6 डिग्री, याद रखना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन ऑप्शन में देखिए 98.6 नहीं है, तो इसके लगभग में आप ऑप्शन ए को दे सकते हैं 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। और सेल्सियस में आप सभी जानते हैं 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और केल्विन में पूछे कि सामान्य मानव शरीर का तापक्रम केल्विन में कितना होता है? तो 310 केल्विन होता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है?
चलिए और देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें और सेशन को पूरा शेयर करें ताकि आपको एग्जाम तक इसी तरह के इम्पोर्टेंट सेशन मिलते रहे। तो किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? तो ये लैक्टोज के कारण। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है, याद रखना है। रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? सोच समझकर आंसर करना है। तो देखिए, रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जो है ये कौन है? तो जोकोबस हेनरिक्स वेटहॉफ है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। अश्रु गैस है। चलिए, तो देखिए अश्रु गैस क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन जो है एक्रोलीन, ये अश्रु गैस है, ध्यान रखना है। और नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? तो ये लाफिंग गैस है। N2O ये क्या है? लाफिंग गैस है। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। और ये जो नाइट्रोजन है, वायुमंडल में अगर पूछे कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन है, लगभग 78% है। ऑक्सीजन कितना है वायुमंडल में? तो लगभग ये 21% के आसपास है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% है। तो देखिए, आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो कॉपी में ज़रूर लिखिए। सूर्य की हानिकारक किरणों से आँखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मा में प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? तो देखिए, इसमें फेरस ऑक्साइड का मिश्रण होता है। सी ऑप्शन सही जवाब है, फेरस ऑक्साइड। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला प्राथमिक सेल कौन सा है? चलिए, तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, शुष्क सेल है, नगदी फसल है। चलिए आंसर बताएंगे, नगदी फसल है। तो इन चारों ऑप्शन में से गन्ना और कपास जो है ये नगदी फसल है, ध्यान रखना है। गेहूं में रस्ट बीमारी होती है। चलिए आंसर करते जाएंगे। इस तरह से लिखा हुआ है रस्ट बीमारी। तो देखिए, गेहूं में रस्ट बीमारी जो है ये कवक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा में सूक्ष्म जीवों की सर्वाधिक संख्या होती है। यानी कि आपको बताना है कि मृदा में किस सूक्ष्म जीवों की सर्वाधिक संख्या होती है। तो ये होती है फंगस। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और फंगस के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो माइकोलॉजी बोला जाता है। कौन सा उर्वरक अम्लीयता को घटाता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो कौन सा उर्वरक होगा? अमोनिया सल्फेट जो है ये क्या करता है? अम्लीयता को घटाता है। यूरिया का फॉर्मूला आपसे पूछ सकता है, तो इसका होता है NH2CONH2, या आपको इस तरह से भी मिल सकता है CONH2 और इसका होल 2, दोनों ही सही है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण सिरका अम्लीय प्रकृति का होता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो ये किसकी उपस्थिति के कारण? तो एसिटिक अम्ल के कारण। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। इसका सूत्र होता है CH3COOH होता है। साइट्रिक अम्ल किस में होता है? तो ये नींबू में होता है। कृत्रिम उपग्रहों के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए जिन तरंगों का प्रयोग किया जाता है नाम है सूक्ष्म तरंग। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताएंगे सूक्ष्म तरंग की खोज किसने किया था? गन्ने की फसल लगभग कितने समय में तैयार हो जाती है? थोड़ा सा आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। गन्ने की फसल लगभग कितने समय में तैयार हो जाती है? तो ये लगभग 7 माह में तैयार हो जाती है। संविधान के किस धारा यानी कि किस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है?
चलिए आंसर बताएंगे किस आर्टिकल के तहत। तो बहुत ही इजी प्रश्न है, ये है आर्टिकल 32। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है। चलिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में संविधान के अनुच्छेद 352 में बताया गया है, 356 में राष्ट्रपति शासन है, 360 में वित्तीय आपात है और 368 में क्या है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया। चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं सभी लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो फटाफट से सभी लोग लाइक करें। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया, 1952 में। सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ। चलिए आंसर बताएंगे। यहाँ पे प्रश्न यहीं तक होगा। तो सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था, तो ये हुआ था ध्वज सत्याग्रह। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन सी है दिगंबर, ये संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है। दिगंबर और एक नाम याद रखिए श्वेतांबर, ठीक है। दिगंबर और श्वेतांबर जो है ये बौद्ध धर्म का नहीं है, ये जैन धर्म का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की। फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए ये किसने की, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी। चलिए आंसर बताएंगे। चलिए हम सभी ऑप्शंस को थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करें तो 1916 में, मुंबई यूनिवर्सिटी 1857 में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1875 में और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में। तो आप देख सकते हैं किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई यूनिवर्सिटी, जो कि 1857 में। योसेमाइट क्या है। चलिए योसेमाइट क्या है, तो योसेमाइट एक प्रकार का झरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय उपग्रह जिसका नाम है आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया। चलिए तो देखिए आर्यभट्ट जो है ये भारत का पहला उपग्रह था और इसे सन 1975 में छोड़ा गया था। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे, किसका उदाहरण है। तो देखिए ये है सविनय अवज्ञा का। सविनय अवज्ञा कब स्टार्ट हुआ था, तो याद रखना है 12 मार्च 1930 से। निम्नलिखित में से कौन दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। और देखिए आप लोग सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक जरूर देंगे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन दो ऐसे शहर है जो उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। तो ये है श्रीनगर और कन्याकुमारी, याद रखना है। और इसी के बीच में NH-44 है जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषण को क्या कहते हैं। ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए आंसर बताएंगे। तो क्या बोलते हैं, निच्छालन बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। चलिए तो ये बनी होती है काइटिन से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए ये किया था 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने।
निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? तो देखिए जो ये बच्चे डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। गल्फ धारा जो है ये उष्ण महासागरीय धारा है और इसे यूरोप का गर्म कंबल भी बोला जाता है। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए औरंगजेब की मृत्यु 1707 में अहमदनगर में हुई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। आपसे पूछ सकता है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता था? तो औरंगजेब को। निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो एस चंद्रशेखर है, वी एस नायपॉल, हरगोविंद खुराना, इन तीनों ने जीता है, लेकिन सर जगदीश चंद्र बोस ने नहीं जीता है। सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर विशाल अन्न भंडार के अवशेष मिले हैं? चलिए आंसर करेंगे। देखिए विशाल अन्न भंडार और स्नानागार ये दोनों मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कौन सा भारतीय राजा देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था अशोक। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अशोक मौर्य वंश का महानतम शासक था। लास्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए आज के सेशन में हिंदी के प्रश्न नहीं रखे गए हैं। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है ये किस पर्वत का उदाहरण है? तो वलित पर्वत का। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने 50 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ क्रैश कोर्स 4 आपका यहीं पर समाप्त होता है।